ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत को पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर के विकास को देखने के बाद वहां के लोग खुद ही इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीओके को लेकर उड़ीसा के कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में कहा था कि पीओके कभी भी इस देश से बाहर नहीं रहा है, यह इस देश का हिस्सा है। जयशंकर ने एक बार फिर पीओके को वापस लाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पीओके को भारत में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में विकसित भारत पर छात्राओं को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, जबकि लोगों ने इसके बारे में अलग अलग धारणाएं बना रखी थी। छात्राओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। That many of the historical situations, things which people took for granted, and because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that, this is something we just have to accept, because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago, or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is, because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. And as they say, before the first prerequisite for something happening is first it must be in your thoughts. लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के शीर्ष मंत्रियों ने पीओके को लेकर अपनी बात दोहराई है और इससे जुड़े बयान दिए हैं, जो काफी मायने रखता है। इसे एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पीओके 2 हिस्सों में विभाजित है, जिसका एक हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान के तौर पर जाना जाता है, जबकि दूसरा पीओके है। भारत का दावा पीओके पर है और समझा जा रहा है कि अंदर खाने इसे वापस लेने की तैयारी भी चल रही है। सेना भी कई बार यह संकेत में कह चुकी है कि जब भी सरकार आदेश देगी, हम उस पर अमल कर देंगे। ऐसे में पहले राजनाथ सिंह और फिर जयशंकर के बयान के बाद भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पीओके को लेकर हलचल बढ़ना लाजमी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।